जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर के में। जैसे कि आज के सेशन में हम लोग अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि इसके एक और सेशन आने वाली है, उसके बाद हम लोग अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। जो पहले पार्ट था उसमें काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था, उसको जरूर देख लीजिएगा। और आज के सेशन में हम लोग सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में पहला आर्टिकल्स रहने वाली है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और हम ऐसे ऐसे आर्टिकल्स को ढूंढ के ला रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और आपको मैं ये भी बताते चलूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपका सेट किए जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हम लोग समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें और किस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का पहला आर्टिकल एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ये एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है 2024 में। ये इससे संबंधित सवाल देखिए। ये आपका पहला सवाल बनाया जा सकता है, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है एशिया विकास बैंक यानी कि एडीबी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। हमें जो ये वन लाइनर मतलब जिस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं, कहा जाता है ना ए में कहा जाता है कि 1 और 2 सही है, बी में कहा जाता है 3 और 2 सही है। आपके जो एक ए में दिया जाएगा इसमें एशियाई विकास बैंक की जगह यहाँ विश्व बैंक दे देगा। तो इस तरह से हमें ढूंढना है ना, हमें इस तरह से तैयारी करनी होगी। एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट की जो है ना पब्लिश कौन करता है? ये एशिया विकास बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। और इससे जो इस रिपोर्ट में इसके जीडीपी के बारे में बताया गया है। डेवलपमेंट है एशिया डेवलपमेंट आउटलुक, तो इसमें जीडीपी के बारे में बताया है कि इसमें जो जीडीपी का वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया है, कितना से कितना बढ़ाया गया, 6.7 से 7% तक की वृद्धि करने का ये अनुमान लगाया गया है। ये वो भी कौन से चालू वित्तीय वर्ष में। ठीक है, और जैसे 2024 में एशिया की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 4.9% है। 2024 में कहा जा रहा है एशिया की जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है? 4.9। और 2025 में भी यही रहने के अनुमान लगाया जा रहा है। ये भी हमें ध्यान रखना है ना। और देखिए एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 इसमें स्थापना हुई थी। किस उद्देश्य से स्थापना हुई थी? देखिए एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो है ना, यहाँ की जो सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और एशियाई विकास बैंक के बारे में बताएं तो ये एक प्रकार का क्षेत्र विकास बैंक है। क्षेत्र विकास बैंक है। आपके ऑप्शन में इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, क्षेत्र विकास बैंक की जगह कुछ और दे सकता है ना। तो चलो आगे कहा जाता है इसमें जिसकी स्थापना जब हुई थी 1966 में, तो उस समय 31 सदस्य हुआ करते थे और अभी वर्तमान समय में 68 सदस्य हैं, है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है। और एशियाई तथा प्रशांत क्षेत्र में 49 सदस्य हैं और बाहरी सदस्य बोले तो 19 है। और इसकी हेडक्वार्टर मनीला में है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार पहला आर्टिकल से इस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इसके बारे में समझते हैं। भारत ने 2022 में हस्ताक्षरित 375 मिलियन डॉलर में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौंपी है। यानी कि जो है ये 2022 में भारत सरकार और फिलीपींस के बीच जो है ना वार्तालाप हुई थी, जिसमें कहा गया था भारत सरकार के द्वारा कि हम जो है ना फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौंपेंगे, जो कि वर्तमान समय में 2024 में इसको सौंप दी गई है। और इससे संबंधित सवाल देखिए, कहा जाएगा आपका भारत सरकार ने किसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौंपी है? तो ये फिलीपींस देश को सौंपी है। और जो है इसकी लागत की चर्चा करें तो 375 मिलियन डॉलर इसके बारे में लागत है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भी हमें ध्यान रखना है ना। इस प्रकार ये सवाल बनाए जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता करीब 290 किलोमीटर है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो एस्ट्रियनिया का एक संयुक्त उद्यम के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसका नाम जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदियों के संयोजन से जो है ना ब्रह्मोस रखा गया है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ब्रह्मोस का नाम क्यों रखा है? इसका ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदियों के संयोजन से इसके नाम रखा गया ब्रह्मोस। और ये रूसी P-800 ऑनिक्स मिसाइल पर आधारित है और सबसे तेज एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जो यह मेघ 2.8 से 3 तक की गति को पहुंचाने में सक्षम है। ये भी आंकड़ा हमें ध्यान रखना है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल कहा जाता है
इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका में तीसरा डाकघर खोला। यानी इंडिया पोस्ट ने क्या किया है, अंटार्कटिका में तीसरा डाकघर खोला है। ये आंकड़ा भी ध्यान रखना कि ये तीसरा है, इससे पहले 2 हो चुकी है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय डाक सेवाओं ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र यानी कि NCPOR के सहयोग से अंटार्कटिका में भारत ने क्या किया है, इंडिया पोस्ट जो अंटार्कटिका में तीसरा डाकघर खोल दिया है। ये हमें ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है, ये भारतीय डाक सेवाओं ने किसके द्वारा, राष्ट्रीय ध्रुव और महासागर अनुसंधान केंद्र के द्वारा। ये ध्यान रखना है। देखिए संस्थान के बारे में लगातार सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जैसे ये कहा जाता है इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका पर तीसरा डाकघर खोला, ये किसकी सहायता से खोला है ना, किसके सहयोग से खोला, तो ये राष्ट्रीय ध्रुव, देखिए यहां से हाईलाइट कर दे, राष्ट्रीय ध्रुव और महासागर अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR के सहयोग से ये स्थापित किया गया है। और तो 4 दशक बाद आने वाले पत्र, इसका पिन जो है ना MH1718 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये गोवा में भेजे जाते हैं और पहला जो डाकघर ये 1984 में खोला गया था अंटार्कटिका पर ही। ये बर्फीले महाद्वीप पर दक्षिणी गंगोत्री में खोला गया था। ठीक है, बर्फीला क्षेत्र महाद्वीप पर दक्षिणी गंगोत्री पर पहला डाकघर खोला गया था, जो वहां देश का पहला वैज्ञानिक आधार भी था। ये भी हमें ध्यान रखना है। दक्षिण गंगोत्री 1988 से 89 में बर्फ में डूब गया। दक्षिण गंगोत्री जो था ये फर्स्ट में बनाया गया था, ये डूब गया 1888-89 में। और उसके बाद कहा गया 26 जनवरी 1950 को अंटार्कटिका में भारत के मैत्री अनुसंधान केंद्र में एक डाकघर स्थापित किया गया। इस प्रकार यहाँ पहला हो गया, यहाँ दूसरा हो गया और तीसरा आपको हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार ये आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल रहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में कहा जाता है ICDRI का छठा सम्मेलन। ICDRI का छठा सम्मेलन ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पीएम ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे यानी कि ICDR पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया है। यानी कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे जो है इसी पे छठा सम्मेलन किया है पीएम मोदी के द्वारा, है ना। ये इसका विषय, इसका थीम पूछा जाए तो ये छठा सम्मेलन का अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, ये थीम पर ये आधारित है। और 2019 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में इसका लॉन्च किया गया था। ICDRI के बारे में बताया जा रहा है। कहा जाता है यह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के बाद भारत की दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है। इसमें सदस्य 39 हैं, 7 संगठन है, सचिवालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, इसके बारे में सोचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने द लास्ट माइल वित्तीय कमजोरियों और जोखिम पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024 जारी किया है। यानी कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या किया है, द लास्ट माइल वित्तीय कमजोरियां और जोखिम पर ध्यान केंद्रित करके इसके बारे में जारी किया गया है ना। ये हमें आंकड़ा ध्यान रखना है। और रिपोर्ट, ये रिपोर्ट उच्च मुद्रास्फीति और नियमित ऋण बाजार में बढ़ते ऋण और वित्तीय संस्थाओं को लक्षित करने वाले बढ़ते साइबर हमलों से उत्पन्न वैश्विक वित्तीय प्रणाली के जोखिमों के बारे में आगाह करती है। और IMF ने चेतावनी दिया है पश्चिम एशिया और यूक्रेन के युद्ध में कीमतें बढ़ सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल कहा जाता है CDP सुरक्षा। CDP सुरक्षा ये क्या है, क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP, ये जो है 2021 में कृषि किसान मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था। क्लस्टर विकास मंत्रालय किसके द्वारा जारी किया गया था, 2021 में कृषि किसान मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार द्वारा बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किया गया है बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका अर्थ है सुरक्षित समावेशी ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता। इसका अर्थ क्या है, सुरक्षित समावेशी ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता। और इसका महत्व की बात करें तो CDP सुरक्षा का उद्देश्य भारत के बागवानी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। और CDP सुरक्षा मंच किसानों को रोपण सामग्री खरीदते समय ही सब्सिडी प्रदान करेगा। ये हमें ध्यान रखना है, इससे संबंधित सवाल बनाए जा सकते हैं। बाघ संरक्षण गठबंधन, ये आपका भूटान ने बाघ संरक्षण गठबंधन के साथ मिलकर बाघ परिदृश्यों के लिए सतत वित्त सम्मेलन का आयोजन किया है। विश्व को बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए अगले दशक में $1 बिलियन का निवेश किया जाएगा। इसमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम शामिल है। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट किसने जारी किया है, भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 करोड़ बताया है। UNFPA
PA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें भारत के पॉपुलेशन की चर्चा की गई है 144 करोड़। और ये राष्ट्र जो है ना संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें भारत जो है विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, 144.17 करोड़। और सेकंड में है चीन 142.5 करोड़। और भारत का हिस्सा लगभग देखें तो 68% हिस्सा सिर्फ भारत का है, उसमें से 15 से 64 वर्ष का बारे में बताया जा रहा है। और 0 से 14 वर्ष का 24%, 10 से 19% तक का 19 वर्ष का 17% तक का ये आंकड़ा बताया गया है। इस प्रकार हम लोग का अप्रैल मंथ के आर्टिकल्स जितने भी करंट अफेयर्स का था हम लोग देख चुके हैं 2 सेशन में। पिछला सेशन को जरूर देखिएगा, आज के सेशन को भी अच्छे से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कल के वाला अपलोड हो चुकी है, आज के वाला भी अपलोड हो जाएगी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना किसी भी प्रकार का डाउट हो और क्लास का रिव्यू देना है जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।